स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो आपका मैथ्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपका मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपके कवर कर दिए हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री से। आज मैं आप लोगों के सामने जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपसे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको मतलब ये ऐसा ग्रामर है जो आपको हायर लेवल तक भी यूज़ होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कॉमन लैंग्वेज में चेंज दी वॉइस। चेंज दी वॉइस का सबसे पहले मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि चेंज दी वॉइस का मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं चेंज दी वॉइस करना, इसका यूज़ क्या है, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, चेंज दी वॉइस का मतलब क्या है। अगर जैसे मैंने लिखा कि राम ने आम खाया, अगर मैंने इसको हिंदी में बोला राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आम राम द्वारा खाया गया, मतलब कि राम ने आम खाया। मतलब पूरा ले दे के मतलब सेंटेंस सेम है, बोलने का तरीका अलग है, मीनिंग उसकी सेम निकल रही है, तरीका अलग है। तो क्योंकि इसमें वॉइस चेंज हो रही है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग उसको ग्रामर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि वॉइस चेंज का मतलब चेंज दी वॉइस का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको उसके फॉर्मूले से परिचित कराना चाहूँगा। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद द फॉर्मूला ऑफ द चेंज दी वॉइस, दैट हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस इनटू अ वॉइस। सो लेट्स सी। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, जो भी सेंटेंस, वॉट एवर द सेंटेंस विल बी गिवन टू अस, जो भी सेंटेंस, विच एवर द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो हमको दिया रहेगा उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। तो मतलब जो भी सेंटेंस रहेगा उसका ऑब्जेक्ट जो रहेगा दैट विल कंसीडर एज सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, उसको वैसे नहीं लिखा रहेगा। वी हैव, वो चेंजेस भी हो सकते हैं उसमें, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट में हिम हो, तो वो यहाँ पे आके आप हिम नहीं लिख सकते उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में, आपको उसको ही लिखना होगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा सेंटेंस का वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। देन वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के लिए यूज करना होगा, दैट आई हैव मेंशन बिलो। वन मोर थिंग इज देयर, अगर हम लोग वॉइस चेंज कर रहे हैं एंड द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव मीन्स असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हमको जो भी वर्ब का जो भी फॉर्म दिया रहेगा हमको उस फॉर्म से उसको थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। थर्ड में दिया है तो इट्स बेटर, अदरवाइज अगर फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है सेंटेंस का, देन ऑल्सो विल हैव टू टेक इट इन थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमको एक प्रीपोजिशन बाय यूज करना पड़ेगा और फिर जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे जो फर्स्ट स्टार्टिंग का होता है वो सब्जेक्ट वहाँ पे जाके उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये उसका फॉर्मूला स्टूडेंट। ये सेंटेंस जो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको इस टेंस के सब मतलब ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये पूरे ऐसे कैसे फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना होगा, बट इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उस इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हमको अलग तरीके से करना होगा, डेट आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको चेंज दी वॉइस करना तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करोगे। तो पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, कि आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस में है। अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करने आता है देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ टेंस। तो आई होप कि आप लोग अगर 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो देख रहे हो तो आपको टेंस तो ऑलमोस्ट आना ही चाहिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा टेंस आप कैसे पहचानोगे। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी हम लोग देखते हैं तो यस या ईएस भी अटैच होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा। उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब मिल सकता है आपको, इज या तो एम या तो आर, और उसके साथ साथ वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। वी मतलब वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपको हैज या तो हैव मिलेगा, और उसके साथ साथ उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपको हैज बीन या तो हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। सेम पास्ट सिंपल में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता अफर्मेटिव के केस में। तो पास्ट सिंपल में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म से आप पहचान सकते हो। अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया तो आप पहचान सकते हो कि पास्ट सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या तो वर्ब, लेकिन इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा होता है। पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म।
और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होता है। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, शैल हैव, या तो शैल हैव, और उसके साथ साथ वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। कुछ कुछ टेंस ऐसे हैं, मतलब आप कुछ क्या मतलब सारे टेंस ऐसे जिनको समझना बहुत आसान है। अगर आईएनजी है तो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब में आईएनजी लगा ही होगा, मतलब वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगा, पार्टिसिपल्स फॉर्म में होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो मतलब चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगा ही होगा। और एक चीज और कॉमन है, अगर वो परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये कंफर्म होता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या तो फ्यूचर परफेक्ट हो। ये चीजें तो बच्चों आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर मतलब मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो इससे मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट होगा। लेकिन अभी कौन सा परफेक्ट होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा, उसका पता मुझे उसके हेल्पिंग वर्ब से चलेगा। अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब में मुझे हैज या हैव मिल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो मैं पता कर सकता है हाँ अगर हैज है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैज और हैव है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वही हैड होता वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ मतलब पास्ट, वही सेम अगर विल हैव या शैल हैव होता तो फ्यूचर परफेक्ट। वैसे कंटिन्यूअस में भी अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी लगा हुआ है, अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है तो मतलब पास्ट, और विल बी शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी है मतलब फ्यूचर। तो इस तरीके से हम टेंस को आराम से समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि आप टेंस कैसे पहचानोगे, जिनको नहीं पता था उनके लिए। अब मैं आपको वापस से आपके मेन टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ, जो टॉपिक है चेंज दी वॉइस। तो चेंज दी वॉइस में जैसा मैंने बताया कि हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, जो सेंटेंस का है वो चेंज हो सकता है। तो कैसे चेंज होगा, अगर प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो उसमें जैसा प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानोगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें मतलब कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। तो अगर बिना हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस आपको दिखता है तो मतलब समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल है। तो जब आप चेंज दी वॉइस करोगे तो हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे उसमें, इज एम या तो आर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर ही यूज होगा, लेकिन साथ में आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हो उसके साथ बीइंग लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज बीन या तो हैव बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने नो चेंज लिख दिया है। सेम पास्ट सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज कर सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज वर यूज होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग लगाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज, मतलब इसका भी वॉइस चेंज नहीं होता है। फ्यूचर सिंपल अगर रहेगा तो आप जब वॉइस चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, विल बी या तो शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सो ये था मेरे को मतलब ये मैंने आपको ये बताना चाहा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है जब आप चेंज दी वॉइस करोगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको उस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग फॉर्मूले को भी कंटिन्यू देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल शी रॉट अ लेटर, शी रॉट अ लेटर, उसने एक शी रॉट अ बुक, उसने एक बुक लिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, रॉट मतलब वर्ब हो गया, और अ बुक ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और नॉर्मली आप कहीं भी देखो तो वर्ब के जस्ट बाद ही आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। तो मतलब वर्ब के जो बाद में मिले समझ जाओ कि 98% तो वो ऑब्जेक्ट ही है आपका। तो 98 क्या 99.99% वो ऑब्जेक्ट है आपका। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ बुक है, तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मतलब सबसे पहले मैं अ बुक यहाँ पे लेकर आऊँगा, अ बुक। चलो ऑब्जेक्ट वाला काम तो हो गया, मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो मुझे सबसे पहले अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए मुझे देखना होगा कौन सा टेंस है।
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में नहीं होता, या तो प्रेजेंट सिंपल में नहीं होता या तो पास्ट सिंपल में नहीं होता। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चला प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल, तो उसके वर्ब से, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्रेजेंट सिंपल, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे रोट है, जो वर्ब है वो रोट, मतलब राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, मतलब वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में, मतलब ये पास्ट सिंपल है। तो अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल के टाइम पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज या तो वर यूज करेंगे। तो जैसा कि ये अ बुक मतलब सिंगल बुक है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज होगा। अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम लोग वर यूज करते हैं। तो अ बुक वॉज, तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने लिख दिया वॉज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चों, रॉट, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटन। अ बुक वॉज रिटन, फिर उसके बाद एक प्रीपोजिशन यूज करना है बाय, और शी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाके यहाँ बदलेगा। तो ये सब्जेक्ट है तो पीछे आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। तो मेरे हिसाब से आपको समझा। अब हम लोग एक और देखते हैं एग्जांपल। मेहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट हो गया, या हेल्पिंग वर्ब हो गया, या वर्ब हो गया, या ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पीछे वाला आगे आ जाएगा क्रिकेट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस कौन सा है बच्चों, वॉज लगा है और आईएनजी लगा है। तो वॉज और वर्ब में आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो वही यूज करना होगा, लेकिन साथ साथ बीइंग भी लगाना होगा। तो क्रिकेट के साथ वॉज ही आएगा, सिंगल है, लेकिन साथ में मुझे बीइंग भी लगाना पड़ेगा। क्रिकेट वॉज बीइंग, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर मेहुल उधर आ जाएगा। वैसे सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ही विल कॉल मी, तो विल लग गया, शाल लग गया, विल और शाल आ गया। इट इंट्रोड्यूस दैट कि ये फ्यूचर टेंस है और ये फ्यूचर सिंपल है, क्योंकि इसमें हैव और बी वगैरह कुछ भी साथ में नहीं है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो मी इधर आगे क्या हो जाएगा, आई। फिर उसके बाद फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल बी या तो शाल बी होता है, तो आई के साथ शाल यूज होगा, आई शाल बी, आई शाल बी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे कॉल है, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगा, आई शॉल बी कॉल्ड। फिर प्रीपोजिशन बाय, देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलेगा तो ही इधर आके हिम हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझा होगा कि कैसे चेंज रिवाइज करना है इंपरेटिव सेंटेंस का। आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन बच्चों कुछ मैं आपको एक और चीज़ में बता देता हूँ, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, किसी मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट्स के या नाउन्स के। जैसे ही है, शी, वी, दे, यू, इट, ये कुछ हैं। जैसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, वी का अस होता है, दे का देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू का तो यू ही रहता है, और इट का भी इट ही रहेगा, नो नीड टू चेंज इट, और आई का मी होता है। ऐसे कुछ हैं जिनका ये सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव फॉर्म था। मैं आपको कुछ होमवर्क जो है आपको व्हाट्सएप करूँगा और आप उसे होमवर्क करके मुझे शेयर करोगे। थैंक यू।